भाई हंस रहे हैं ना, आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये असल में रो रहे हैं क्योंकि इनकी कॉफ़ी गिर गई यहाँ पे, पूरी गाड़ी गंदी हो गई और उसके बाद इनका पराठा भी गिर गया। तो एडवेंचर हो गया, डबल एडवेंचर। और अब उनको खांसी जुकाम भी है, मतलब जब से ये ट्रिप पे आए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं कंपाला युगांडा में हूँ और अभी मुझे जाना है रवांडा। किगाली जो है दूसरा एक मुल्क है। मैं बस के थ्रू जा रहा हूँ। रोड ट्रिप होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक लाजमी देखनी है आपने ये वीडियो। अभी सुबह सुबह का टाइम ने अपने होटल से चेक आउट कर लिया है और अब उबर का वेट कर रहे हैं। उबर के अंदर जाना है हमने बस स्टेशन और वहाँ से बस पकड़नी है। यार बड़े मुश्किल से यहाँ पे बस स्टेशन पहुँचे हैं। उबर वाला रास्ता भूल गया था, नया बंदा था और युगांडा के मौसम का कोई पता नहीं होता। अब 3 दिन से हम लोग आए हुए और 3 दिन से मुसलसल बारिश चल रही है। तो अब ये बस है, बस बिल्कुल टाइम हो गया है, रवाना होने वाली है। अभी आपको बाहर से भी ये दिखा रहा हूँ और अंदर से भी दिखाता हूँ। अभी भी बारिश हो रही है, मौसम का सीन बहुत ख़राब है दोस्त। भाई ये वाला 11-12 कौन सा 11-12 नज़र आ रहे हैं? ये तो 15। हमारी बस खैर खैरियत से चल पड़ी। 1.5 घंटा हो गया है अब तक हमने सफ़र किया है और ये खूबसूरत लोकेशन पे इसने 2-3 मिनट का स्टॉप किया है वॉशरूम वगैरह के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1-2 रेस्टोरेंट्स है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। अब मैं आपको क्विकली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो अब तक हमने सफ़र भी किया है। ये हमने टिकट कल परचेज़ की थी इसी बस स्टेशन पे। इस बस की कंपनी का नाम है जागोर और ये जागोर जो बस कंपनी है, इट इज़ वन ऑफ द कंपनीज़ जो बस चलाती है युगांडा कंपाला से रवांडा तक। तो बाय रोड बड़ा अच्छा सफ़र हो जाता है। ये 50,000 की हमें टिकट पड़ी थी। यहाँ लोकल जो पैसे हैं शिलिंग्स जो कि बनते हैं तकरीबन $14 और 9 घंटे का रास्ता है जो हमें बताया गया है। अब हम एंड में देखेंगे कितने घंटे ये चलाता है। बस अच्छी है, सीटिंग अच्छी है, साफ़ सुथरी बस है और सीट में बंदा बैठ सकता है। सोने के लिए तो अच्छी नहीं है, तो दिन में सफ़र करना ज़्यादा बेहतर होता है इसके अंदर। और ये कि सही भी बना, ड्राइवर भी सही है, सही चला रहा है, मतलब है कि कोई और स्पीडिंग नहीं कर रहा। और उसके अलावा जो है एक बंदा जैसे हम इसमें बैठे हैं तो सबसे पहले उसका जो कंडक्टर है ना वो आया है, उसने हमसे पासपोर्ट लिया है, हमारा नाम और पासपोर्ट नंबर वगैरह लिख दिया है एक पेज के ऊपर। और उसके बाद एक दूसरे बंदे ने हमें मेन्यू दिया है, तो उन्होंने बोला कि कुछ खाना है तो ये आप ऑर्डर कर लो, हम बाद में आपको देंगे 11 मतलब 2 घंटे के बाद, ठीक है। तो वो भी हमने, और मतलब फ़ूड भी अच्छा मिल जाता है, क्वालिटी फ़ूड, कोई उसी रेट पे जो सिटी के अंदर रेट होता है। तो अभी इसके अंदर पैसेंजर्स अभी भरा हुआ है ये बस और अभी हम निकल पड़े हैं। और रास्ता यार दोनों तरफ मुकम्मल ग्रीनरी है, रोड भी मतलब बना हुआ है, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है और दोनों तरफ जो है ग्रीनरी है, पहाड़ है और बड़ा मज़ा आता है इस सफ़र का। तो हमने कोशिश की थी कि फ्रंट वाली सीटें ले, लेकिन
वो नहीं मिली, थोड़ी सी पीछे हम लोग बैठे हुए हैं। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं। Hello, 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 hello. हेलो 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 हेलो। Cappuccino. हाँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम बस में दोबारा बैठ गए हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि इस बस के अंदर टीवी स्क्रीन भी लगी हुई है और रेडियो भी चलता है और सारी लाउड स्पीकर है, तो उससे आवाज़ आती है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, टीवी में फिल्म लगती है और इंग्लिश लैंग्वेज में। ये अच्छी बात है कि युगांडा में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पे। भाई ने कॉफ़ी भेजी है हमें और दोनों गिर गई है। और अब ये पैसे मांग रहे हैं कितने? 24,000। ये भाई हंस रहे हैं ना, आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये असल में रो रहे हैं क्योंकि इनकी कॉफ़ी गिर गई यहाँ पे, पूरी गाड़ी गंदी हो गई और उसके बाद इनका पराठा भी गिर गया। एडवेंचर हो गया, डबल एडवेंचर। और अब उनको खांसी जुकाम भी है, मतलब जब से ये ट्रिप पे आए हैं। ये भी बताओ काफी गिरी क्यों? काफी गिरी क्यों? गिरी इसलिए कि इनके हाथ कांपते हैं। हाथ नहीं कांप रहे। हमारे बस के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो अभी हम यहाँ पे 2 घंटे, अभी भी दूर है रवांडा के बॉर्डर से, और यहाँ पे हम लोग मतलब हमारे बस वाले पेट्रोल भर रहे हैं। और बारिश चल रही है अभी भी, रास्ते में भी बहुत बारिश हुई थी और अभी वंस अगेन चल रही है। तो अच्छी बात है कि मैं बस के अंदर चला जाऊँ, और ये है सारा यहाँ का एरिया। स्वीडन की वीडियो बना रहा हूँ। ये बादल है ना? दोस्तों अभी फाइनली हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पहुँच गए हैं, युगांडा और रवांडा के बॉर्डर, तकरीबन 7 घंटे के बाद। अभी 5 बजे का टाइम है दिन का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पहले युगांडा के इमिग्रेशन से एग्ज़िट स्टैंप लेनी होगी, फिर रवांडा जाएंगे तो वहाँ पे भी स्टैंप करनी पड़ेगी पासपोर्ट। वैसे ये जो हमने वीज़ा लिया था ना, ये तीनों कंट्रीज़ के लिए, इसका नाम है ईस्ट अफ्रीका वीज़ा, $100 का मिलता है, लेकिन इस पर इन कंट्रीज़ में हम मल्टीपल टाइम इंटर और एग्ज़िट हो सकते हैं। तो ये हमारी बस है और अब हम वो करेंगे। ये लोग आ रहे हैं करेंसी एक्सचेंज वाले और सिम कार्ड वाले, थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, लेकिन हमने तो अभी अपना एग्जिट करना है।
दोस्तों वेलकम टू रवांडा कंट्री नंबर 62। कंट्री नंबर 62 में मैं दाखिल हो चुका हूँ जीशान भाई के साथ। और सिंपल सा प्रोसेस है, 30-40 मिनट लगेंगे। दोनों पहले युगांडा की इमिग्रेशन होती है, एग्जिट होता है, फिर जो है आप रवांडा में एंटर होते हैं। सिंपल क्वेश्चन थे कहाँ क्या करने आए हो और होटल बुकिंग दिखाओ, दैट्स इट। यार यहाँ पे टोटली डिफरेंट है रवांडा के। आप रोड देख लो, इनका जो है ना कस्टम सिस्टम देखो, जो इमिग्रेशन वगैरह है, आगे पीछे सारा इन्वायरमेंट ही चेंज है। युगांडा का तो टूटा फूटा है सारा सिस्टम। और एक बहुत ज़रूरी बात यह कि युगांडा के अंदर आप पब्लिक में सिगरेट नहीं पी सकते। मेरा भाई पी रहा था और पुलिस वाले ने इसको पकड़ के पूरा इन्वेस्टिगेट किया है और बहुत मुश्किल के बाद छोड़ा है, वरना तो वो इसका काम हो गया था। बहरहाल अभी यहाँ से 1-1.5 घंटा और है रवांडा के लिए, और अब रवांडा की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। लेकिन बारिश चल रही है अभी भी पूरी, और बस वेट कर रही है। तकरीबन कुछ पैसेंजर रहते हैं, तो फिर अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से जर्नी। अच्छा दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं किगाली रवांडा में। तकरीबन 9 घंटे ये बस की जर्नी थी। जर्नी स्मूथ रही, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो अभी भी बारिश चल रही है। आप देख सकते हैं ये किगाली शहर के अंदर हमने टैक्सी की हुई है, और अभी हम सिटी सेंटर जा रहे हैं, वहाँ पे होटल करना है। तो उसकी तो अलग वीडियो बनेगी, फिर कल आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ की शेयर करेंगे कि कैसा है ये सिस्टम। ये बड़ा नाम सुना था हमने कि यहाँ पे सेफ़ है, ग्रीन है, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये तकरीबन $14 का 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 1700-1800 रुपये में टिकट पड़ा था बस का। कल हमने लिया था और आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, अगर आप इस साइड पे आते हैं, एडवेंचर करते हैं, हमें भी एडवेंचर करना था। बहुत अच्छा, मतलब ग्रीन, युगांडा भी ग्रीन था और रवांडा उससे भी अच्छा था, मतलब ज़्यादा ग्रीन था। तो बहुत खूबसूरत पहाड़ी एरिया है और मज़ा आ जाता है मतलब ट्रैवलिंग का। और दूसरी बड़ी वजह इसकी है कि यार पैसे बचाने होते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम फ़्लाइट लेते हैं ना उधर जाने के लिए, युगांडा या केनिया, जो कि सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट होती है, तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट, और वो 25-30 हज़ार रुपये से कम की नहीं मिलती यहाँ पे। तो उस सेंस में भी ये अच्छा है कि बंदा बाय रोड जाए, और बाय रोड ज़्यादा बेहतर होता है।
तो अगर आप लोग का भी प्लान बनाते हैं इस साइड पे तो पहले रवांडा आ जाए और यहीं से बाय रोड कीनिया तक जाके, क्योंकि इनका एक ही वीज़ा मिलता है वंस अगेन, उसको बोलते हैं ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा, और रवांडा सबसे अच्छा डेवलप्ड कंट्री है। तो आई होप कि ये एडवेंचर आपको पसंद आ गया होगा, और फिर मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में जो कि रवांडा से होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय फॉर नाउ।